हमीरपुर जिला परिषद भवन के भीतर एक कैबिन में एक संत बाबा का दिया बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर चलने के बाद मामला गर्मा गया है। यह मामला सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी जांच के आदेश जारी किए हैं। तो उचित नहीं है और मेरे तो नॉलेज में भी नहीं कि यहाँ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पवन शर्मा जी, मैं जैसे कि आपका फोन आया कि ऐसे आपके ऑफिस का कुछ ऐसा शिकायत मिली है, तो मैंने अपने पीए से पूछा कि पवन शर्मा जी आए तो नहीं। तो इनफैक्ट मैं तो ऑफिस में बैठी थी, काम कर रही थी अपना, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई हमारे ऑफिस में आज आया था, तो उन्होंने ये बताया कि पवन शर्मा जी आए थे। पवन शर्मा जी का तो मुझे पता नहीं, पवन जी मेंबर जो माननीय सदस्य हमारे वो आए और उनके साथ 2-3 लोग आए थे और वो थोड़ी देर मैडम अध्यक्षा के कमरे में बैठे, उसके बाद चले गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं की, वो उसको ना पीए को जानकारी है ना मुझे जानकारी है कि अंदर बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या नहीं। मैडम तो आज ऑफिस में इनफैक्ट थे नहीं, उनको तो नॉलेज नहीं होगा, बट और मैडम कभी कभी आते हैं, तो जैसे आते हैं तो कभी उनको पता हुआ आज तो वो ऑफिस में थे नहीं। पर जैसे जनरली जो मेंबर्स आते हैं हमारे जिला परिषद मेंबर, तो इनके लिए अलग से व्यवस्था कोई है नहीं बैठने की, तो जब भी ये आते हैं तो ये मैडम के कमरे में ही बैठते हैं और जो भी अपना काम है या कोई चर्चा करते हैं अपने काम के विषय में वो भी करते हैं मैडम के कमरे में बैठ के। मैं पता करती हूँ, मैं पवन जी से जानकारी लेती हूँ इस चीज़ की कि उन्होंने क्या कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या नहीं की है। बताया जा सकता है कि हुई है या नहीं हुई और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे। मेरा जन्म हुआ है और दूसरे तरीके से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश भी हमारी दूसरी जन्मभूमि है। हमारा जो भी है कागज पत्र जो भी है वो हिमाचल प्रदेश का ही है और हमारे लिए हिमाचल प्रदेश की नागरिकता मिली हुई है। और मेरा नाम है आचार्य संतोष दास जी महाराज और इस समय वर्तमान हमीरपुर में अघार पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता है बटरोड़ा, उसमें मैं निवास कर रहा हूँ और उस स्थान पर निवास करते हुए मेरे लिए 22 वर्ष से पूरी हो गई है। 30वां वर्ष चला। पूर्ण महादेव का मंदिर है और वहाँ मैं रह रहा हूँ इस समय वर्तमान। तो आप क्या कहना चाहेंगे संत समाज है वो जो प्रतिक्रिया आई थी उसके ऊपर क्या? मैं जो संत समाज प्रतिक्रिया करता है तो मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ। पहले तो बात यह कि जो संत समाज है, संत जो है भगवान का ही रूप माना जाता है, ठीक है। और संत जो है किसी के प्रति प्रतिक्रियाएं नहीं करते हैं। संत अपने कर्म से, संत अपने व्यवहार से दूसरे के लिए बदल देते हैं और वो ही संत है। और जिनके ऊपर नाना प्रकार की उंगलियां लोगों ने उठाई हैं और वो सनातन धर्म के लिए या हिंदुत्व के लिए या किसी अच्छे व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने संत जीवन को चलाना नहीं जाना है। और संत जीवन एक वो जीवन है जिसके आगे भगवान भी झुक जाते हैं। और जो धर्म की बात नहीं करता है, जो देश की बात नहीं करता है, जो हिंदुत्व की बात नहीं करता है, वो संत हो ही नहीं सकता है। संत की पूर्णता तभी होती है जब वो देश की बात, हिंदुत्व की बात और अपने जिस देश में जिस राष्ट्र में जन्म लिया वहां की बात। संत किसी का खंडन नहीं करते हैं और जिस बात का, जिसको कर्म का ज्ञान है उसको धर्म को समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और जिसको कर्म ही समझ में आ गया, कर्म ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए समझाया है कि आप जो है युद्ध करिए, और जब उन्होंने कर्म समझ लिया तो धर्म अपने आप ही बन गया है। तो जो ऐसे किसी के बारे में बोलना कि ये अच्छा नहीं है, बुरा नहीं, कि आप सबके पीछे सीसीटीवी कैमरा लेके घूम रहे हैं कि अच्छा नहीं बुरा नहीं, ये तो भगवान ही जानते कौन अच्छा है कौन बुरा है। चाहता हूँ ये गलत है। सरकारी दफ्तरों का प्रयोग नहीं होता है और जिन्होंने ये एक साजिश है और ये जो इन्होंने जो आचार संहिता की उल्लंघना की हुई है और इसका जो है जो अध्यक्ष है हमारी बबरी देवी, हमने उसको वो कहा गया, अभी कहा उसको कि जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है आप डीसी के महोदय के द्वारा उसको करें और जो पुलिस में उसके एक शिकायत पत्र कराएं, क्योंकि ये लोग जो हैं एक बकाऊ लोग हैं। ये जो एक बीजेपी के प्रत्याशी के प्रति उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो गलत की है और जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो आदमी को खरीदना जानता है और खरीद फरोख्त करना जानता है और उसने अभी
अभी नई एक मेरे बारे में भी एक वीडियो वायरल की है। तो भाई जी हमने उस वीडियो में कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, और ना ही वो जो वीडियो बना है उसको सही ढंग से वो लोग देखें और उसका सही प्रयोग करें। और बाकी जो ये प्रत्याशी है जो ये बीजेपी का बना हुआ है, सभी लोग जानते हैं भी कितने के पानी में। अब सीएम तो इसने बनना है नहीं है, लोग सोच समझ के वोट डालेंगे। ये जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, जितने भी लोगों के ऊपर ये कीचड़ उछाल सके, मुख्य प्रधानमंत्री के भी ऊपर कुछ उछाल सके, इनकी आदत है और फितरत है। कुछ दिनों के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे।